अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। पर्सनल बोतल से मुंह लगाकर पीना, क्या बोतल से मुंह लगाकर पीना नाजायज़ है? नीज़ अगर किसी आदमी की पर्सनल बोतल हो, क्या कोई दूसरा उससे नहीं पीता तो क्या हुक्म होगा? शेर खान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोतल से मुंह लगा के या मिशकीज़े से मुंह लगा के पानी पीने से मना किया है, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं किया, नापसंदीदा समझा इसको। लेकिन ज़ाहिर है ये उसी सूरत में है कि जब दूसरे भी उसी से पी रहे हों तो हर आदमी के होंठ एक ही जगह लग रहे हैं या थूक लग रहा है, एक थोड़ा सा इससे इंसान को कराहत आती है। तो आपकी पर्सनल बोतल है तो पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मुश्तरक चीज़ है तो फिर बेहतर यही है कि उससे इज्तिनाब किया जाए, बल्कि गिलास में डाल के पानी पिया जाए। बोतल से मुंह लगाकर पानी पीना एक शुबह का जवाब। शेर खान। शेर खान भाई अपनी लोकेशन तो बताया करें। शेर खान से तो लग रहा है कि आप किसी जंगल में रहते हैं, शेर, और आप शिकार करते हैं माशाल्लाह। तो लोकेशन बताया करें कि कहाँ से हैं, KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं, कराची से हैं, अमेरिका से हैं, कहाँ से हैं? आपने फरमाया था कि जो बोतल से मुंह लगाकर पानी पीता है इसमें कराहत है और वो नाजायज़ है। तो अगर किसी आदमी की पर्सनल बोतल हो, कोई दूसरा इससे नहीं पीता, तो इसका क्या हुक्म है? देखें शेर खान भाई, पहले तो मैंने ये नहीं कहा था कि बोतल से मुंह लगाकर डायरेक्ट पानी पीना नाजायज़ है, मकरूह है, नापसंदीदा है, हदीस में मुमानात है। तो हदीस में जो मना किया गया है वो कराहत के दर्जे में, क्योंकि इन चीज़ों का ताल्लुक आदाब से होता है, रहन सहन के। तो ये हलाल व हराम से ताल्लुक़ नहीं होता इन चीज़ों का। तो वो मना क्यों किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी नापसंद क्यों किया? उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है एक ही बोतल से दूसरा आदमी को कराहत आ सकती है, आपका थूक उसमें जा सकता है वगैरह वगैरह। तो अगर आपकी अपनी पर्सनल बोतल है तो फिर मेरा ख़्याल है इसमें कोई कराहत नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ठीक है, जायज़ है। जायज़ वो भी है, लेकिन ये इसमें कराहत और कम हो जाएगी। पानी पर दम करने का शरई हुक्म, क्या पानी पर दम कर सकते हैं? अगर हाँ तो मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीज़ों पर फूकना से मना किया, यानी आपने फरमाया कि खाने पीने की चीज़ों पर फूकना नहीं चाहिए। इस बारे में वजाहत फरमा दें शाकिर कश्मीर से। जनाब शाकिर साहब, जो इश्काल आपको है वही मुझे भी है। हमारे यहाँ रिवाज तो है कि पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाया जाता है। तो मरीज़ पे पानी पे दम करके बहाना या छींटे लगाना, इस पे तो हमें आसार मिलते हैं। एक अबू दाऊद की एक ज़ईफ़ रिवायत भी मिलती है इस बारे में कि नबी ने वो दम करके पानी उनके ऊपर डाला है। चलें, इस बारे में ज़ईफ़ रिवायत ना भी मिले या कोई भी रिवायत ना हो तो फ़ी नफ़सी एक जायज़ अमल है। रुक़िया के लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं होती कि वो हदीस से साबित ही हो, वो तो कलामुल्लाह से या ज़िक्रुल्लाह से एक यूँ समझें कि तबर्रुक है, बरकत हासिल करना है। अब बरकत बराह रास्त फूंक लगा के भी हो सकती है, पानी पे दम करके वो पानी मरीज़ के ऊपर डालने से भी हो सकती है। तो लेकिन असल मसला पानी पे दम करके पानी छींटे मारने का या पानी मरीज़ के ऊपर डालने का नहीं है। असल मसला ये है कि पानी पे दम करके यानी फूंक लगा के आप रुक़िया करें और वो पानी मरीज़ को पिलाना। तो इसके बारे में मुझे भी अरसे दराज से इश्काल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खाने पीने की चीज़ों में फूंकने से मना किया है, और ज़ाहिर है मना इसीलिए किया है कि एक गंदा सांस है जो पानी में जाएगा और वो फिर आप खाते भी हैं उसी को। तो ये इस्लाम का एक नज़ाफ़त का जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ है। अगरचे जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक ये नहीं तंज़ीही है, तंज़ीह का मतलब ये कराहत है, को हराम नहीं है। ये सफाई सुथराई के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इस्लाम एक गंदगी को पसंद नहीं करता। जब आप मुँह से सांस निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो पानी में जाए और जो है वो खाने में जाए तो ये उसके कराहत बहरहाल है इसमें। तो लेकिन इतनी बात तो है ना कि कराहत तो आ गई ना उसमें, तो अब चाहे उस पर आप फातिहा दम करें या कुरान की सूरतें दम करें। तो अरसा दराज से मुझे इश्काल है, तो असहाब इल्म, दीगर असहाब इल्म से आप रुजू करें इस बारे में। अगर कोई दलील मिलती है या कोई सहाबा के आसार वग़ैरह मिलते हैं तो मुझे भी आप बताएं। मैंने जो सरसरी तहक़ीक़ की है तो सरसरी तलाश से मुझे नहीं मिला, और कोई मसला इतनी अहम नौइयत का है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें घुस के तहक़ीक़ करूँ। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा घुस के तहक़ीक़ कर लूँगा, लेकिन ताहाल मुझे भी ये इश्काल बहरहाल है कि खाने पीने की चीज़ों पे नबी ने फूंक लगाने से मना किया है, तो हम रुक़िया में फूंक लगा के मरीज़ को वो पानी पिलाते हैं, तो बहरहाल कराहत तो हो गई ना इसमें। तो वो तरीक़ा क्यों इख्तियार नहीं किया जाए जो बिल्कुल बेगुबार है?
بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی؟ پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں، تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا۔ مدرسۃ البنات میں ختم بخاری شریف کے وقت مولانا صاحب کی طرف سے دم کیا ہوا پانی ملتا ہے، کیا ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کسی کا دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا درست ہے۔ ارم یوسف انڈیا سے، جی پانی دم کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ مجھے تو بڑی ایک عجیب سی وہ آتی ہے اس میں کہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں پانی میں، اس میں جراثیم بھی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پانی میں پھونک ماریں گے تو جمس جائیں گے اس میں، تو ٹھیک ہے ایک رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر برکت کے لیے پانی میں پھونک مار کر اس کو پینا یا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے، اور رقیہ کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بطور دم کے یا بطور تبرک کے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ویسے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کو اس ایسے پانی کو پینا، اور ویسے بھی ایک نامحرم لڑکیوں کا ایک نامحرم مرد کے دم کیے ہوئے پانی کو کثرت سے استعمال کرنے میں اور تھوڑی ایک حیا کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اگر کوئی بوڑھے استاذ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جوان استاذ سے تھوڑا احتیاط یہ لازم ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، بہتر اور حیا کے جو زیادہ قریب بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، حیا کے زیادہ قریب بات یہ ہے، اور یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک انسان کی طبیعت میں جو سلامتی ہوتی ہے کہ اس کو گھن آتی ہے ایک چیز سے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پھونکے لگا ہوا پانی کم از کم پینے سے اعتراض کرنا چاہیے، باقی جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں ان کو فالو کیا جائے نا۔ رقیہ میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماریں، ہاتھ پہ دم کریں 3 دفعہ پورے جسم پہ پھیریں، تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان چیزوں کو لوگ فوکس نہیں کرتے، دائیں بائیں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا بیڈ پر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے؟ میرے شوہر اور بچے بیڈ پر کھانا کھاتے ہیں، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ نہیں بھائی، کیوں رزق تنگ ہوگا؟ بیڈ تنگ ہو جائے گا جب اتنے سارے لوگ بیڈ پہ بیٹھیں گے تو بیڈ چھوٹا پڑ جائے گا۔ ویسے آج کل گھروں میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہی نہیں، ایک میاں بیوی اور ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، تو بڑی فیملیوں میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی تنگ نہیں ہوتا، لیکن اتنی بات ہے کہ گدے پہ بیٹھ کے کھانے میں آدمی دھستا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ زمین پہ کھانے میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، تو آرام دہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جائز ہے، کوئی رزق کی تنگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا عورت اکیلے عمرہ یا حج پر جا سکتی ہے؟ کیا زیادہ عمر والی کے لیے شرعاً کوئی گنجائش ہے؟ بوڑھی عورت کے لیے گنجائش ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ بھی نہ جائے، لیکن جوان عورت کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ حج یا عمرے پر محرم کے بغیر جائے۔